महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट नगर में बिताया था। यह किस महाजनपद की राजधानी थी? तो गाइस आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और सारे क्वेश्चन के आंसर बताना है। ओके, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन को देखिए और उसके बाद आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों 40 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पांचाल। नेक्स्ट है, गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रेष्ठी। ओके, नेक्स्ट है, भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था? तो दोस्तों भगत सिंह ने जो बम फेंका था वो फेंका था ऑप्शन बी, सेंट्रल असेंबली। अगला है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्न आंदोलनों का सही कालानुक्रम कौन सा है? मतलब क्रम से बताना कि पहला आंदोलन कहाँ से कब हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ, सब बताना है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले हुआ था चंपारण, फिर हुआ था सहयोग आंदोलन, फिर हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग ने किस देश में अश्वेतों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित कवियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो आपका 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीरदास है। कबीरदास के बाद आते हैं कालिदास, फिर तुलसीदास, फिर गालिब, सूरदास। ओके, गालिब फिर उसके बाद सूरदास। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में स्थापित की गई प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण गंगोत्री। ओके, तो सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन है 47, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो दोस्तों एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है उसका नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। तो जो परतें होती हैं, लेयर होती हैं, जो सबसे निचली परत है उसका नाम है क्षोभ मंडल। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आपका 48 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। अगला है, विश्व में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस खाड़ी की है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन बी, हडसन की खाड़ी। अगला है, 3 बीघा गलियारा किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, नक्सलवाद की जन्म स्थली नक्सलबाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका 51 का हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंग। नेक्स्ट है, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो सर्वाधिक होती है। अगला है, टीवी का रिमोट कंट्रोल किन तरंगों के आधार पर कार्य करता है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन बी, इंफ्रारेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 54, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होते हैं वो समान तापमान होते हैं, समान टेम्परेचर होते हैं। अगला 55, निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉग फिश या डॉग मछली। अगला है, निम्न में से कौन सी समाचार एजेंसी नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यूटीआई जो है वो समाचार एजेंसी नहीं है। अगला है,
वर्ष 2016 के ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? ये दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 2016 के जो को ओलंपिक खेल हुए थे वो किस देश में आयोजित किए गए थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राजील। ओके, नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन छोड़िए क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। ये वाला देखिए, एटीएम मशीन का पूरा नाम क्या होता है? ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो एटीएम मशीन का पूरा नाम होता है, ऑप्शन ए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन के सिम का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन सी, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला क्वेश्चन गाइस बनता है, भील गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ होता है? जो दापा होता है उसका क्या अर्थ होता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना। ओके, अगला है, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? तो बड़ालिया का जो अर्थ होता है वो आपको पता होना चाहिए। वो होता है ऑप्शन ए, दोनों पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला। ओके, अगला क्वेश्चन है, मौताड़ा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। अगला है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सहरिया जनजाति। अगला है, पुरा उत्खनन स्थल बागौर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित हैं? तो आपका 65 का हो जाएगा ऑप्शन सी, भीलवाड़ा एवं पाली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनी। नेक्स्ट है, बैराठ में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वे किस काल से संबंधित हैं? तो 67 का हो जाएगा आपका ऑप्शन है, मौर्य काल। और अगला क्वेश्चन है 68, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन डी, कालीबंगा। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है? तो आपका 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजसमंद एवं भरतपुर। अगला है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माउंट आबू। अगला है, राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा प्रताप। क्वेश्चन बनता है, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सिरोही। अगला है, जोधपुर के निकट ओसियान में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिहार वंश। अगला है, निम्न में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जप्ती। अगला है, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अजमेर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सोताड़, छाप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा कुंभा। अगला है, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है?
तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन डी भोपाल। अगला है जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी राम सिंह द्वितीय के द्वारा। अगला है राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो 80 का आपका होगा ऑप्शन बी बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन ए अमीर खां पिंडारी। अगला क्वेश्चन बनता है 82 राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन ए 1800 में किया था जॉर्ज थॉमस ने। ओके। अगला है निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन सी गोकुल भाई भट्ट। अगला है 30 मार्च 1949 को स्थापित बृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ था? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन ए नसीराबाद। अगला क्वेश्चन गाइस बनता है कि राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको गलत कथन बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी फूंक वाद्य यंत्र बांकिया एवं करुणा को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो वीर विनोद जो थे पुस्तक के रचयिता उनका नाम हो जाएगा ऑप्शन बी श्यामल दास। ओके। अगला है निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? तो 88 का आपका क्या होगा ऑप्शन डी नामदेव जी। अगला क्वेश्चन बनता है ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन डी बीकानेर शैली। और अगला है शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? तो 90 का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी वास्तुकला। अगला है बातान री फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन ए विजयदान देथा। अगला है निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? तो राजस्थान का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ये भी हो सकता है क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कथक। अगला है 93 निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए जानकी लाल। अगला है नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन ए महाराणा राज सिंह। अगला है रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? तो रॉक फॉस्फेट है उसकी जो खान है वो हो जाएगी ऑप्शन डी झामर कोटड़ा। ओके। अगला जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन सी बीकानेर और बाड़मेर। क्वेश्चन है भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है? तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन बी डेगाना। अगला है मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्साइट। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी केवलादेव भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो 100 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गंगानगर। अगला है कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो 101 का हो जाएगा ऑप्शन डी
ताल छापर। और नेक्स्ट है 102, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उदयपुर। और अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 103 का हो जाएगा ऑप्शन डी, किन्नू बूंदी। और अगला क्वेश्चन बनता है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वाधिक महिला साक्षरता जो है जयपुर में है, ये सही नहीं कथन है। ओके, अगला क्वेश्चन बनता है, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर आगरा दिल्ली को। ओके, अगला है, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो ये हो जाएगा, और दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना कि क्या हो सकता है, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगला है, निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? तो 107 का हो जाएगा ऑप्शन सी, झालावाड़। अगला है, बीकानेर में प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब घग्गर भी नहीं है, खारी भी नहीं है और कंकाती भी नहीं है। अगला है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो 109 का हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। 110, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किन कारणों से होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगला है, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो 111 का हो जाएगा ऑप्शन डी, माही और चंबल। अगला है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो 112 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अलवर। अगला है, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर। नेक्स्ट है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 राज्यों को। नेक्स्ट है, राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नाहरगढ़, अजमेर। अगला है, बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? तो 117 का हो जाएगा ऑप्शन बी, आखा तीज और नाग पंचमी। अगला क्वेश्चन बनता है गाइस, राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष एवं राज्य पशु का सही सुमेलित समूह कौन सा है? तो 118 का हो जाएगा ऑप्शन डी, गोडावन, खेजड़ी और चिंकारा। अगला 119, राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर एवं जोधपुर। अगला है, राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलपुर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कल फिर मैं आपको एक और पार्ट प्रोवाइड कराऊंगा जो कि आपके राजस्थान जीके और साइंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी, 44वां संशोधन। अगला है, अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? इसका क्या होगा देखिएगा, इस ऑप्शन भी हो जाएगा शिव को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन ए, बम्बई में। अगला है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ऑप्शन ए, सोना। क्वेश्चन आपका बनता है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से
जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? ऑप्शन ए बलि। अगला आपका है, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? तो गैस देखिए, सभी को पता होगा, ऑप्शन बी सारनाथ में दिया था। अगला है, वृद्ध गंगा नाम से प्रसिद्ध दक्षिण भारत की नदी है? ऑप्शन सी गोदावरी। अगला है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लाल सागर भूमध्य सागर। अगला है, भारत में चक्रीय योजना या जिसको कहते हैं रोलिंग प्लान की अवधि थी? तो ऑप्शन बी 1977 से 80। अगला है, किस मुगल बादशाह के समय सतनामियों ने विद्रोह किया? तो गैस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, नादिर शाह ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था नादिर शाह ने। बहादुर शाह था, तो बहादुर शाह क्या था? ऑप्शन सी अंतिम मुगल शासक। अगला है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी? इसका क्या होगा? ऑप्शन ए बैरकपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? ऑप्शन ए आमाशय। अगला है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? ऑप्शन बी 7.5। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ऑप्शन डी 5 जून को। अगला है, भारत भारती किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। अगला है, भारत द्वारा जो प्रथम प्रायोगिक उपग्रह छोड़ा गया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? तो ऑप्शन डी रिएक्टर स्केल पर। अगला है, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा जो हो जाएगी ऑप्शन ए येन हो जाएगी। अगला है, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं जाती? तो ऑप्शन सी ओडिशा से। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए 70वें। अगला है, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो गाइस देखिए, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश। और नेक्स्ट, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो गाइस इसका हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राम सेवक। अगला, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। अगला है, वियर तथा वुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन सी शेयर बाजार। स्वच्छ आकाश में नीले रंग का कारण क्या होता है? इसका तो मेन ही कारण होता है ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला है, कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ होता है? ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सीपीयू का अर्थ क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण है? ऑप्शन ए एटॉम या कह सकते हैं परमाणु। गाइस अब जो हमारे क्वेश्चन होंगे राजस्थान जीके के होने वाले हैं। और राजस्थान जीके में पहला क्वेश्चन है, रूपायन संस्थान जोधपुर का मुख्य कार्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थानी कला का संकलन। अगला, युद्ध भूमि में जाते समय
अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था वह थी। तो ऑप्शन डी रानी हाड़ा। अगला है वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। तो ऑप्शन सी नाहरगढ़ का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? ऑप्शन ए जयपुर। निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? ऑप्शन डी पाने। अगला 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। ऑप्शन डी आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। अगला है झाड़शाही सिक्के किस राज्य से संबंधित हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर। अगला है चंपारण की संधि किसके मध्य हुई? तो चंपारण की संधि हुई थी ऑप्शन बी मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? ऑप्शन बी महाराणा अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620। अगला है सुमेलित करना, एक में समाचार पत्र हैं, दूसरे में स्थान है और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। ऑप्शन ए पहला देखिए जय हिंद, इसका आपका क्या हो जाएगा? दूसरे से कोटा। अगला आता है आपका तरुण राजस्थान, इसका हो जाएगा चौथे वाले से ब्यावर। फिर है नवीन राजस्थान, इसका हो जाएगा तीसरे से अजमेर। फिर है राजस्थान केसरी, इसका हो जाएगा पहले वाले से वर्धा। अगला है विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्भेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है। ऑप्शन डी मुकाम। और अगला आपका क्वेश्चन गाइस बनता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे? ऑप्शन डी अत्रि कवि। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी अर्जुन लाल सेठी। और अगला है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है? ऑप्शन सी अविका नगर। राजस्थान में वे 2 जिले जिनमें कोई नदी नहीं है? तो ऑप्शन सी बीकानेर एवं चूरू। अगला है सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह है? ऑप्शन बी जिप्सम। अगला है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को थली कहा जाता था? ऑप्शन ए चूरू सरदार शहर। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म जो पशु मेले से संबंधित है सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मल्लीनाथ पशु मेला जो है वो स्थान हो जाएगा तिलवाड़ा। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जाखम माही। अगला है राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्य अज्वलित ईंधन खनिज है? ऑप्शन सी अभ्रक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत परियोजना है, प्रमुख विद्युत परियोजना है? ऑप्शन ए चंबल परियोजना। अगला आपका क्वेश्चन है, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले हैं? गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी बांसवाड़ा एवं उदयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान सरकार का उद्योग नहीं है? ऑप्शन डी मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये नहीं है। बाकी के जो 3 है वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है श्री गंगानगर सुगम मिल्स लिमिटेड, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना और स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का क्रम क्या है? ऑप्शन ए
8वां, राजस्थान में शक्कर उद्योग के केंद्रों का सही समुच्चय है। ऑप्शन डी, श्री गंगानगर, भोपाल सागर और केशोरायपाटन। अगला आपका क्वेश्चन है, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई। तो ऑप्शन बी, 1976 में। अगला है, सहकारी साख समितियों का ढांचा है। ऑप्शन सी, त्रिस्तरीय। और अगला है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब एवं कहाँ की गई थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 अगस्त 1949 को जयपुर में। निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान शासन सचिवालय का नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको बता देता हूँ। ऑप्शन डी, केंद्र राज्य संबंध। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया। ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1959 को। भारत मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु मानव अधिकार अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया। ऑप्शन सी, वर्ष 1993 में। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये होता है ऑप्शन ए, जिला प्रमुख। अगला है, कैबिनेट का एजेंडा कौन तैयार करता है। ऑप्शन बी, मुख्य सचिव। दुग्ध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें कौन सी हैं। ऑप्शन ए, थार पारकर एवं राठी। किस जिले के नींबू प्रसिद्ध हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, धौलपुर। अगला है, किस फसल को राजस्थान का सफ़ेद सोना कहते हैं। ऑप्शन बी, कपास। वह शहर जिसे प्रायः राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन सी, जैसलमेर। अगला है, राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए, पश्चिमी राजस्थान। अगला है, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए, जोधपुर। अगला है, राजस्थान मरुस्थलीय भाग किस नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी, जीब मरु प्रदेश। राजस्थान सरकार ने किसके सहयोग से मरु भाग में मरु विकास कार्यक्रम आरंभ किए हैं। ऑप्शन ए, केंद्र सरकार के सहयोग से। अगला है, राजस्थान के मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सहायता दी जा रही है। ऑप्शन सी, 100। मरु विकास में किस तत्व का समावेश किया गया है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब पहला है, भूमिगत जल का प्रबंधन के अनुरूप विदोहन। और बी है, मिट्टी संरक्षण व चरागाहों का विकास और वृक्षारोपण को बढ़ावा। अगला है, मरु विकास की दृष्टि से कौन सी योजना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस कार्य को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन डी, ये सभी। मतलब पेयजल, वृक्षारोपण और सिंचाई। नेक्स्ट है, वर्तमान में मरु विकास कार्यक्रम 13 मरुस्थलीय जिलों में कितने विकास खंडों में चलाया जा रहा है। ऑप्शन सी, 85 विकास खंडों में। अगला है, लाठी श्रृंखला किससे संबंधित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, खनिज पट्टी से। राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है। इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है। यह शहर है। ऑप्शन ए, जैसलमेर। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध दुर्लभ पत्थर राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये देखिए, हो जाएगा ऑप्शन डी, सुलेमानी पत्थर। राजस्थान के किस क्षेत्र में तांबे की खान है। ऑप्शन सी, खेतड़ी। दिए गए खनिजों में किसके लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए, सीसा जस्ता में। राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है। वह है ऑप्शन डी, बांसवाड़ा। राजस्थान के किस जिले में तेल एवं प्राकृतिक गैस की संभावनाएं अच्छी हैं।
ऑप्शन सी जैसलमेर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। जिनके उत्पादन में भारत में राजस्थान प्रथम है वे हैं। ऑप्शन ए रॉक फॉस्फेट टंगस्टन एवं जिप्सम। अगला आपका क्वेश्चन है, राजस्थान में देश का करीब 90% एस्बेस्टॉस उत्पादित किया जाता है, यह किन जिलों में उत्पादित किया जाता है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, थोड़ा सा नीचे करते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं अजमेर। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बाकी के जो 3 है वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है संगमरमर नागौर, मलबा बाण ये हो जाएगा बाड़मेर, और घग्गर हो जाएगा नाली। अगला है वह स्थान। क्वेश्चन क्या कहता है, वह स्थान जिसका आणविक शक्ति उत्पादन में से संबंध है। ऑप्शन डी हो जाएगा इन सभी का, मतलब कलपक्कम, कोटा और काकरापारा। प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन डी रामगढ़ में। अगला है बाड़मेर जिले में लिग्नाइट पर आधारित 1000 मेगावाट शक्ति परियोजना का प्रस्तावित स्थान है। ऑप्शन ए कापुर्डी में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगला है मक्खन खालिस्तान का उदाहरण है। तो ये होता है पायस का उदाहरण। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे। तो एप्सम सॉल्ट। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसने की थी। ऑप्शन सी सर विलियम मुइर। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। वर्ष 1937 से 50 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी संयुक्त प्रांत। वर्ष 1930 में सीवी रमन ने खालिस्तान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। ऑप्शन सी भौतिक शास्त्र। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। तो बीस्टली टेल्स। रक्त समूह प्रणाली की खोज खालिस्तान ने की थी। तो कार्ल लैंड स्टीनर। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को खालिस्तान कहा जाता है। तो पाक जल डमरू मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। तो मनामा। खालिस्तान पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थीं। तो मीरा कुमार। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। तो मेरठ में। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो उदंत मार्तंड। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। तो लरमा रोजो। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। तो बेनेगल नरसिंह राव। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन बी महाराष्ट्र का। 1773 से 1785 ईस्वी तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो वारेन हेस्टिंग। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री खालिस्तान थे। तो बलदेव सिंह। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है। तो नर्मदा। पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है। तो परागकोश। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। तो ऑप्शन बी कोकस। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। तो पिक्नोमीटर। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो भगवान ब्रह्मा।
भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में कौन सा है? तो परमवीर चक्र। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया खालिस्तान द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, तो इस्माइल मर्चेंट। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो सर फ्रैंक विट्टल ने। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? तो रेड क्लिफ रेखा। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे? तो राजा राम। खालिस्तान ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है? तो घुमरा। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में खालिस्तान और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है? तो फिलीपींस। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें खालिस्तान महिलाएं शामिल थीं? तो 15। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और खालिस्तान ने की थी? तो अशफाक उल्ला खां। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा खालिस्तान द्वारा बनवाया गया था? तो सवाई प्रताप सिंह। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो पुर्तगाल। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी द्वारा की जाएगी? ऑप्शन बी, चीन के द्वारा। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो अग्नाशय। जोधपुर में राठौड़ वंश की स्थापना निम्न में से किस शासक ने की थी? तो राव सिंहा। निम्नलिखित में कौन बेंगू किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो राम नारायण चौधरी। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था? चित्तौड़गढ़। 1932 में हरिजन सेवक संघ की राजपूताना शाखा का कार्यभार किसने संभाला था? तो राम नारायण चौधरी। अकबर की सेना में निम्न में से कौन सा राजपूत राजा सेनापति था? तो मान सिंह। चित्तौड़गढ़ के किले में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है? तो विजय स्तंभ। भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने किस अंग्रेज बस्ती पर धावा बोला था? तो ऑप्शन सी, नसीराबाद। राज्य के किस भाग में सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है? तो दक्षिणी पूर्वी भाग। राजस्थानी भाषा में पाथल और पीतल की रचना किसने की थी? तो कन्हैया लाल सेठिया। राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है? तो ऑप्शन बी, किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से। ये आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला है देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना जिसमें बाघ वगैरह, नीलगाय, चीतल, रीछ, जरख व चिकारा आदि पाए जाते हैं? तो नाहरगढ़ अभयारण्य। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार विस्तार है? तो दक्षिण पूर्व। अरावली श्रेणी की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? ऑप्शन सी, शेर या सिरोही कह सकते हैं। राजस्थान के एक शहर में पीले पत्थर की खान है। इस पत्थर को भी इसी शहर के नाम से जाना जाता है। यह शहर है? तो जोधपुर। राजस्थान में विस्तृत रूप से पाया जाने वाला खनिज है? तो अब्रक। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में सहायक नदी, सूची 2 में नदी है और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला है बाकल सहायक नदी, ये किसकी है? ये है साबरमती। फिर है परवन, ये है काली सिंध। फिर है जबाई, जबाई का क्या हो जाएगा? लूनी। फिर है सोम, सोम का हो जाएगा माही नदी। कागज राष्ट्रीय संस्थान का सर्वप्रथम उद्योग है? तो सांगानेर में। बनास नदी पर कौन सा बांध है? ऑप्शन सी, बीसलपुर बांध। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो बसा के संग्रह के लिए।
पद्म भूषण जगजीत सिंह का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो श्री गंगानगर। राजस्थान के निवासियों की सभ्य वेशभूषा थी, तो ये सभी पगड़ी, अंगरखियां, दुपट्टा। राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? तो किराडू मंदिर। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं आर्द्रता। वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो माही नदी। परमाणु शक्ति ग्रह रावत भाटा स्थित है, तो ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़। राजस्थान में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन बी, हनुमानगढ़। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये कब हुई? तो ऑप्शन ए, वर्ष 1949 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। बाकी के 3 सही हैं, जिसमें पहला है राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राज्य में राज्यपाल को संवैधानिक प्रधान बनाया गया है और मुख्यमंत्री को वास्तविक प्रधान। संवैधानिक दृष्टि से मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं। जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है, तो जिलाधीश। नैसर्गिक का विलोम शब्द है, तो कृत्रिम। उद्घाटन शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो उत्धन घाटन। एकाएक में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। यमुना का पर्यायवाची क्या होता है? तो ये सभी कालिंदी, अर्कजा और सूरतनया। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ईर्ष्या से जल उठना। सही शब्द छांटना है। ऑप्शन बी, अनिष्ट को आप ऐसे लिखते ना कि ऑप्शन ए, सी और डी की तरह। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। तो पहला हो जाएगा तुलसी की कविता में माधुर्यता है, तो ये वाला आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बाकी के 3 जो हैं आपके गलत हो जाएंगे। पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन बी, परा। बुलावा में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन सी, आबा। जिसकी चिंता ना हो खालिस्तान उसे कहते हैं अचिंत्य। विमुक्त करना या छूट देने के लिए प्रयुक्त उपयुक्त शब्द है, तो ऑप्शन बी। अब देखिए, कर लेते हैं आगे के क्वेश्चंस। ऑप्शन दी हुई हैं 87 से 88 क्वेश्चंस के लिए। चूज द वन द बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम अथवा फ्रेजेस ऑब्लिक फ्रेज। तो मेक बंस मार्क, इसके लिए क्या सुटेबल होगा? ऑप्शन ए, डिस्टिंग्विश वन सेल्फ। अगला है थ्रो इन द टॉवल, तो इसके लिए क्या सुटेबल होगा? ऑप्शन बी, एक्नॉलेज डिफीट। अगला डायरेक्शन से 89 से 90 के लिए चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ईगर, ईगर माने क्या होता है? इच्छुक। तो इसके लिए सुटेबल कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्यूरियस। प्लेसिड का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, काम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रीजनिंग का, देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई श्रृंखला में अगला अक्षरों का समूह निम्न में से कौन सा होगा? यहाँ पर बताना है क्या करेंगे। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एल से हम लोग सबसे पहले एम बनाते हैं। एल का अल्फ़ाबेट कोड होता है 12, एम का होता है 13। तो इसमें कितना जुड़ा है? 1 जुड़ा। अब एम से हम लोग पहला अल्फ़ाबेट आगे का एन बनाएंगे, तो मतलब एन का होता है 14, मतलब 13 से 14 बनाए तो कितना जोड़ा? 1 जोड़ा। अब हम लोग एन से बनाते हैं ओ। ओ का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 15। 14 से 15 बनाने में कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। तो आगे भी 1 जुड़ेगा, तो 15 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। और 16 जो होता है वो पी का होता है, तो पहला अल्फ़ाबेट आपका मिल गया पी। अब सभी के दूसरे उठाते हैं। एक्स से टी बनाते हैं। एक्स का कितना होता है कोड? 24। टी का होता है 20। तो इसमें कितना जुड़ा? 4 जुड़ा। अब टी से पी बनाते हैं, तो पी का होता है 16। तो देखिए 20 से 16 बनने में क्या हुआ? 4 घटा। अब पी से एल बनाते हैं। एल का कितना होता है? 12। देखिए 24 से 20 बनाए तो 4 घटा था, मैंने 4 जोड़ दिया है, सॉरी। तो 4 4 सभी में घट रहा है। अब देखिए 16 से 12 बनने में कितना घटा? 4 घटा।
तो आगे भी 4 घटेगा, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा। 8 किसका होता है? ये होता है एच का। तो 2 अल्फ़ाबेट आपके कौन से मिल गए? पी और एच। तो देखिए ऑप्शन ए में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट क्या हैं? पी और एच। तो ये वाला हो सकता है। ऑप्शन बी में पी आई है तो ये नहीं होगा। सी में देखिए पी जे है, ये भी नहीं होगा। डी में पी के है तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ए में आपके 2 अल्फ़ाबेट मिल गए, पी और एच। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन बचा, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दिया गया प्रश्न संख्या 92 से 93 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अथवा संख्या को चुनिए। जैसे कि महाराष्ट्र का संबंध है भारत से, तो टेक्सास का संबंध किससे होगा? देखिए जिस प्रकार महाराष्ट्र जो है वो भारत का एक स्टेट है, राज्य है, उसी प्रकार टेक्सास किसका राज्य है? तो ऑप्शन डी, यूएसए। अगला है 72 का संबंध है 90 से, तो 156 का निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 72 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? 9 का 8 में मल्टीप्लाई हुआ होगा। इसी प्रकार 90 के लिए क्या करेंगे? 9 का 10 में मल्टीप्लाई हुआ होगा। मतलब 9 का तो मल्टीप्लाई हुआ है, साथ में 8 का हुआ, उसके बाद 10 का हुआ। मतलब 8 और 10 के बीच गैप कितने का? 2 का। तो 2 का ही गैप रखना है। अब देखिए 156 के लिए क्या कर सकते हैं? 13 का मल्टीप्लाई 12 में कर देते हैं, तो हमें कितना मिल जाता है? 156। इसी प्रकार 13 का मल्टीप्लाई आप कितने में करेंगे? 14 का, क्योंकि पीछे जो था 2 का अंतर था, तो आगे भी 2 का अंतर रहेगा। तो 13 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 182। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 94 से 95 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अथवा अक्षर को युग्म को चुनिए। विषम शब्द क्या होता है? जिसमें देखिए 4 विकल्प दे दिए जाते हैं और जिसमें 3 विकल्प जो होते हैं वो किसी ना किसी तरह से एक समान होते हैं, लेकिन जो एक विकल्प बचता है वो अन्य तीनों से भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, असंगत हो जाता है, विषम हो जाता है। तो देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी, गोलक। क्यों? देखिए गाइस, वर्ग है, आयत है और वृत्त है, ये तीनों क्या है? 2D आकृतियां हैं। लेकिन गोलक जो है ये 3D आकृति होती है। तो विषम कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। क्वेश्चन है 95। अब 95 में हमें विषम बताना है, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। ए और ई दिया हुआ है। देखिए एक अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, ई का होता है 5, तो 1 से 5 बनने में कितना जुड़ा? 4 जुड़ा। इसी प्रकार सी जी को चेक करते हैं। सी का होता है 3, जी का होता है 7, 3 से 7 बनने में कितना जुड़ा? 4 जुड़ा। इसी प्रकार जे और एन है। जे का होता है 10, एन का होता है 14, तो 10 से 14 बनने में कितना जुड़ा? 4 जुड़ा। अब देखिए इसमें एम का होता है 13, ओ का होता है 15, तो 13 से 15 बनने में कितना जुड़ा? 2। देखिए 3 ऑप्शन में तो 4 4 जुड़ा, लेकिन डी में आपका केवल 2 ही जुड़ा, तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। शायद अगला क्वेश्चन आपका बनता है, देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करके खाली स्थान भरना है। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो एक एक पंक्ति को लेकर सॉल्व करते हैं। पहली पंक्ति में हमें देखिए ये संख्या 51 है। बड़ी संख्या को बनाते हैं हमेशा, तो बड़ी संख्या कैसे बनेगी? देखिए ये 7 है, तो सबसे पहले 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 49। और आगे है 2, 2 को इसमें जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 51, जो कि आपका बीच में दिया हुआ है। इसी प्रकार सेकेंड वाली पंक्ति में देख लेते हैं। 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 36, और इस 4 को इसमें जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 40। तो आपका देखिए 6 का स्क्वायर किया और इसको जोड़ दिया, तो उसका टोटल योग किसके बराबर आ रहा है? 40 के बराबर। तो यही तरीका हम लोग नीचे भी करेंगे तीसरी वाली पंक्ति में। 5 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस क्वेश्चन मार्क है आपका, वो किसके बराबर हो जाएगा? जो कि दिया हुआ है 28 के बराबर। क्वेश्चन मार्क का हम लोग निकाल सकते हैं अब, तो 25 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 28, और पक्षांतर करेंगे तो 28 माइनस 25, तो 28 में से 25 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गाइस कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? 6, 11, 18, यहाँ देखिए खाली स्थान है, यहाँ पे लुप्त संख्या बतानी है। कैसे करेंगे? देखिए 6 से 11 बनने में कितना जुड़ा? तो 5 जुड़ा। अब देखिए 11 से 18 बनने में कितना जुड़ा? तो 7 जुड़ा। अब 18 से 27 बनने में कितना जुड़ा? 9 जुड़ा। और 27 से 38 बनने में कितना जुड़ा? तो आपका 11 जुड़ा। तो एक चीज़ देखिए, 5 और 7 के बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का। 7 और 9 के बीच डिफरेंस कितने का है? 2 का। और 9 और 11 के बीच डिफरेंस कितने का? 2 का। तो आगे भी 2 का होगा डिफरेंस।
अब इस 2 को हम लोग 11 में जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 13, और इस 13 को हम लोग 38 में जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। तो जोड़ते हैं तो 11, यहाँ से लगा 1, 4 और 5, मतलब आपका आंसर आ गया 51। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, यदि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को बरसा, बरसा को हरा, हरा को हवा, हवा को नीला और नीला को पानी कहते हैं, तो पक्षी किस में उड़ते हैं? तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले लास्ट में जाइएगा और क्या पूछा जा रहा है ये देखिएगा। तो रियल में पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं, या कह सकते हैं बादल में उड़ते हैं। तो देखिए बादल को क्या कहते हैं, यदि बादल को सफ़ेद, तो बादल को क्या कहा जा रहा है? सफ़ेद। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सफ़ेद। तो ये तो हो गया आपका सफ़ेद, लेकिन एक्चुअल में देखें तो पक्षी आपके हवा में उड़ते हैं, ना कि बादल में। बादल दूसरी चीज़ है, और हवा जब चलती तभी पक्षी उड़ पाते हैं। तो हवा को देखिए क्या कहा जा रहा है, हवा को कहा जा रहा है नीला। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्लू, या कह सकते हैं नीला। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन गाइस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 315 और 23 को क्या लिखा जाता है? काऊ लिखा जाता है। किसी सांकेतिक भाषा में 315 और 23 को क्या लिखते हैं? काऊ लिखते हैं, COW लिखते हैं। तो उसी प्रकार इसको, क्लॉक को क्या लिखते हैं? क्लॉक का कोड क्या है? 31, 21 और 53 और 11। इसको, ये कोड किसका है? क्लॉक का, CLOCK। तो हमें बताना है ये जो नीचे कोड दिया हुआ है उसको कैसे लिखेंगे। 14, 97, 820। तो देखिए काऊ का कोड आपका कैसे दिया हुआ है। काऊ का में C का कोड होता है 3 होता है, O का होता है 15 और W का होता है 23। इसी प्रकार का क्लॉक में C का कोड होता है 3, L का होता है 12, O का होता है 15 और C का 3 होता है, फिर K का होता है 11। तो हमें इसका कोड बताना है, ये जो नीचे दिया हुआ है। एक्चुअल में देखें तो आपका एक, स्टार्टिंग में आपका एक है, एक किसका होता है? ए का होता है। और वैसे अगर देखें तो 14 आपका किसका होता है? ये एन का होता है। तो देखिए पहला अल्फ़ाबेट देखिए आपका किस में मिल रहा है, एक के लिए ए और 14 के लिए एन। ए और एन देखिए पहले अल्फ़ाबेट में मिल रहा है, पहला अल्फ़ाबेट, पहले ऑप्शन में पहला अल्फ़ाबेट ए मिल रहा है और बी में एन मिल रहा है, लेकिन सी और डी में नहीं मिल रहा है। तो सी और डी आपके आंसर नहीं हो सकते, लेकिन ए और बी में से आपके आंसर हो सकते हैं। तो ए जो होता है वो होता है, एक जो होता है वो ए का होता है, और 4 किसका होता है? ऊपर लिख देते हैं, 4 जो होता है वो होता है डी का। तो ए के बाद आपका अगला अल्फ़ाबेट डी आ रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में ए के बाद पी आ रहा है, तो आपका ये भी कट। बचा हुआ जो आपका वी ऑप्शन है यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ये तो ऑप्शन बच रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका ये शब्द है, इससे आपका कौन सा शब्द नहीं बन सकता है? ऑप्शन डी, कंप्लाई। क्यों नहीं बन सकता है? देखिए यहाँ पर बाई अल्फ़ाबेट यूज हुआ है, लेकिन शब्द में आपका जो ऊपर दिया हुआ है तो इसमें नहीं यूज हुआ, तो इसलिए डी वाला नहीं बन सकता है। निम्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो ऑप्शन सी पहले आएगा हमेशा। कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर, संख्या को चुनिए। मतलब आपको क्वेश्चन का टाइप बता देता हूँ, जैसे कि एड्स का संबंध है वायरस से, तो मलेरिया का संबंध किससे होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। तो 46 है एड्स वायरस, तो मलेरिया किससे होगा? तो गाइस देखिए, जिस प्रकार जो एड्स होता है वो आपका किससे होता है? वायरस से, मतलब विषाणु से होता है। उसी प्रकार अगर मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया किससे होता है? तो एग्ज़ाम में भी आता है कि मलेरिया रोग किससे होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटोजोआ से। ओके, क्वेश्चन देखिए गाइस, 58,531 का संबंध है 11 से, तो 78,363 का संबंध किससे होगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए गाइस 58,531 है, उसका संबंध है 11, मतलब आपका कहीं ना कहीं डिवाइड हुआ होगा तभी तो 11 आया होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग ऊपर लिख लेते हैं अंश में 58,531 और बटे डिवाइड कर देते हैं 11 का। अगर ये कट जाती है तो
78,363 भी आपका कटेगा 4 ऑप्शन में से कोई एक संख्या से। ओके, तो काटते हैं। तो 11 पचे 55, बचा 3, फिर 11 तियाँ 33, फिर बचा 2, 11 दूनी 22, फिर 11 एकम 11। देखिए कट गया आपका 11 से। अब हम लोग 78,363 को काटेंगे। देखिए अब है हमारा 78,363। 363 में लास्ट में 3 है, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, ना ही 4 से कटेगा। हो सकता है 9 से भी कट सकता है और 7 से भी कट सकता है। तो हम लोग 7 से पहले काट के देते हैं 78,363। तो 7 से काट के देखते हैं, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7। ये नहीं कटेगा आपका, तो खल्लास। फिर देखिए 9, 9 की बात करते हैं। अब 78,363 को 9 में डिवाइड करते हैं, तो 9 आठे 72। ओके, तो ये कटेगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 से ये डिवाइड हो जाएगा 78,363। अगला क्वेश्चन गाइस है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऐसी संख्या चुननी है जो अन्य तीनों से भिन्न हो, मतलब सबसे अलग हो। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बी वाले को सॉल्व करते हैं। आपकी संख्या है 34 12। अब आपको क्या करना है, आपको बी से डिवाइड कर देना है और आगे वाले 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो लास्ट वाला 2 डिजिट आपको मिल जाता है, 3 चक्कू 12। यही तरीका आगे भी फॉलो करके देखते हैं, अगर आगे फॉलो हो जाता है तो हम लोग सभी में फॉलो कर देंगे। अब है हमारा 45 20। 45 20 में दो दो को मतलब दो दो 20 से डिवाइड कर देते हैं और आगे वाले 4 का 5 में मल्टीप्लाई, तो आपका मिल जाता है 20। 20 देखिए लास्ट में आपका आ रहा है। अब डी की बात है, 67 42। तो 6 और 7 का मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 42, लास्ट में देखिए 42 है। अब एक ही बात करते हैं, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आना चाहिए 6, लेकिन दिया हुआ है 08। तो आपका विषम हो जाएगा ऑप्शन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो गाइज आपको यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो गाइज 105 से 130 बनाना है, तो 105 से 130 बनने में कितना ऐड हुआ, प्लस का 25। अब 130 से 180 बनाना है, तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 50। ओके, अब 180 से 255 बनाना है, तो कितना ऐड हुआ, 75, प्लस का 75। अब देखिए 25 से 50 बनने में कितना बना, 25 का अंतर है, मतलब 25 से 50 बनने में प्लस 25 ऐड हुआ। अब 50 से 75 बनने में प्लस का 25। तो जब दोनों दोस्तों इसमें हो रहा है, तो 75 में भी तो आगे 25 ऐड होगा। तो 25 ऐड करते हैं 75 में, तो आपका हो जाता है 100। और इस 100 को हम लोग 255 में ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 355। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो गाइस देखिए 1 जन को क्या था आपका, 2013 को क्या था, मंगलवार। ओके, अब पूछ रहा है 31 दिसंबर 2013, सन तो वही है, तो कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन होगा। आपको बताना चाहूँगा, एक चीज़ कॉमन होती है पूरे साल में, साल का पहला दिन और लास्ट का दिन जो दिन होता है वो सेम होता है। मगर वो दिन सेम होता है, मतलब 1 तारीख को अगर मंगलवार है तो लास्ट के साल के 31 तारीख को भी मंगलवार ही होगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगलवार। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। मतलब मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, तो एक एक रो को लेके चलेंगे, पहले रो को, फिर दूसरे रो को, फिर तीसरे रो को। तो गाइस पहले रो को हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, अगर गाइस हम लोग इस 7 का क्यूब कर देते हैं, मतलब 7 तो दिया है और आगे 3 है, और 3 को हम लोग क्या कर देंगे, घात चढ़ा देंगे 7 पे। तो कितना आएगा, 343। और 343 को इसी में 7 घटा देंगे, मतलब इस 7 को 343 से घटा देंगे, तो आपका नया नंबर जो हो जाएगा 336 मिल जाएगा। यही तरीका हम लोग सेकंड रो में करके देखते हैं, अगर फॉलो कर जाता है तो आगे भी यही करेंगे। तो गैस देखिए आपका है 11 और आगे है 2,
2 को हम लोग 11 के स्क्वायर में चढ़ा देंगे तो कितना आएगा 121, और इस 11 को 121 से घटा देंगे तो कितना आएगा 110। मतलब फॉलो कर गया, सेटिस्फाइड कर गया। अब हम लोग गाइस नीचे भी यही करेंगे। 8 तो दिया है, इस 3 को हम लोग घात चढ़ा देंगे 3, फिर कितना आ जाएगा आपका 512, और इस 8 को 512 से घटा देंगे तो आपका कितना आएगा गाइस, आपको बता देता हूँ 504। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगला जो क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। तो सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। देखिए ये वाली होती है आपकी पूर्व दिशा, ये होती है पश्चिम दिशा, ऊपर वाली होती है उत्तर दिशा, और नीचे वाली होती है दक्षिण दिशा। ओके, अब गाइस अगर पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा की बात करते हैं तो ये दक्षिण पूरब हो जाता है, और पश्चिम दक्षिण की बात करें तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाता है। और गाइस आप उत्तर मतलब उत्तर पश्चिम की बात करें, सॉरी पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा की बात करें तो ये उत्तर पश्चिम हो जाता है, और ये वाली बात करें तो उत्तर पूरब हो जाता है। तो गाइस देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ देखना पड़ेगा, ये है आपका कार्तीय तल, आपने पढ़ा होगा डायरेक्शन के लिए। ये टोटल कितना होता है 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री ये पूरा कोण होता है। और अगर आधा कर दें तो आधा कितना होता है 180 डिग्री। मतलब एक चीज़ जान लीजिएगा, जैसे कि ये है, अगर आप इस दिशा में हैं नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ, और अगर आप 180 डिग्री मोड़ना चाहते हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज तो घड़ी की दिशा में ऐसे मुड़ जाएंगे, मतलब आप सीधे डायरेक्ट उत्तर में चले जाएंगे, दक्षिण से सीधे उत्तर में चले जाएंगे तो आपकी दिशा हो जाएगी उत्तर। और अगर एंटी क्लॉकवाइज तो भी आप उत्तर में चले जाएंगे, ऐसे मुड़ेगा, और क्लॉकवाइज ऐसे मुड़ेगा। ओके, तो कुछ बातें बता दी, अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है एक लड़का है अपने घर से मोटरसाइकिल चलाना शुरू करता है। मान लेते हैं कोई घर है ये, और इस घर से मोटरसाइकिल चलाना स्टार्ट करेगा, और क्या कहता है पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर जाता है। तो पश्चिम दिशा ये वाली हो गई, कितना जाएगा 8 किलोमीटर। अब आगे कहता है फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, तो आपकी बाएं दिशा कौन सी हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे ऐसे खड़े हैं पश्चिम दिशा की ओर, अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा, तो आपकी बाएं दिशा जो हो जाएगी नीचे की तरफ होगी। ओके, तो कितना जाता है 10 किलोमीटर। ओके, 10 किलोमीटर। आगे कहता है फिर वह घड़ी की सुई के चलने की दिशा में 180 अंश घूमकर, मतलब मैंने आपको बताया था अगर आप दक्षिण में हैं, अगर क्लॉक वाइज मतलब घड़ी की दिशा में करेंगे तो आप सीधे डायरेक्ट उत्तर में चले जाएंगे। तो 180 डिग्री घूमता है तो 16 किलोमीटर जाता है। तो इतना तो आपका 10 किलोमीटर है, 16 की बात करें तो आप सीधे थोड़ा और बढ़ा दीजिएगा, मतलब आप सीधे उत्तर की दिशा की ओर हो जाएंगे। तो टोटल आपकी ये डिस्टेंस हो जाएगी 16। आगे कहता है अंत में वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। तो आप यहाँ पर हैं अगर उत्तर दिशा में, तो आपका दायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे, तो 8 किलोमीटर ये हो जाएगा। अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। तो गाइस देखिए ये तो 10 है इतनी, और ऊपर ये कितनी हो जाएगी 6, तो ये भी तो आपकी 6 हो जाएगी। ओके, और ये स्टार्टिंग बिंदु है, तो स्टार्टिंग बिंदु से आप यहाँ पर जा रहे हैं उत्तर की ओर। तो देखिए गाइस आपका आंसर हो जाएगा, ये 6 किलोमीटर तो है, अब दिशा कौन सी हो जाएगी, ऊपर की ओर जाएंगे तो उत्तर। तो ऑप्शन है 6 किलोमीटर उत्तर की ओर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है ब्लड रिलेशन का है। एक लड़के का परिचय कराते हुए सिया ने कहा, मतलब लड़के का परिचय मतलब आपका जेंडर क्लियर हो गया है कि प्लस होगा पॉजिटिव होगा। देखिए जेंडर मेल के लिए पॉजिटिव और फीमेल के लिए निगेटिव होता है। तो सिया ने कहा कि भाई मेरे पिताजी का नाती है, तो एक सिया है यहाँ पर, और पिताजी का स्थान ऊपर आएगा आपका सिया जी के पिता का, और कहता है, कहती है मतलब कहता है या कहती है भाई मेरे पिता का नाती है, तो नाती कहाँ चला जाएगा सबसे नीचे। ओके, नाती। और लड़के का परिचय करा रहा है तो ये नाती क्या है, लड़का, इसका जेंडर क्लियर हो गया गाइस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरी कोई बहन या भाई नहीं है, तो सिया का कोई बहन या भाई नहीं है, केवल पिताजी हैं। तो सिया लड़के से कैसे संबंधित हैं। तो गाइस नाती जब है पिता, मतलब सिया का जो पिता है उसका नाती है, नीचे वाला लड़के का परिचय बता रही है, तो सिया का संबंध किससे हो जाएगा आपको बता देता हूँ, ऑप्शन सी। तो जब सिया लड़के की माँ होगी तभी तो नाती होगा पिता का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।